हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं फील लाइक टू के बारे में कि कब हम लोग फील लाइक टू का यूज करते हैं, कौन से टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग फील लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे कि कभी कभार दोस्तों की सेंटेंसेस बनाने को आ जाता है, ट्रांसलेट करने के लिए आ जाता है और उनके सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जैसे कि मेरा मन करता है। ओके, सो मेरा मन करता है कि या फिर मेरी इच्छा करती है, या फिर अगर बोल सकते हैं तो मेरा दिल करता है। इस तरीके के कभी भी कोई सेंटेंस बनाने के लिए आता है तो हम लोग सिंपली वहां पर फील लाइक टू का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और ट्रांसलेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कुछ भी सोचना नहीं है। डायरेक्ट जब भी कभी इस तरीके का मेरा मन करता है, मैं आप चाहता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आई वांट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल दिखाने के लिए फील लाइक टू कुछ नया वर्ड यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि आज मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ने का नहीं है, ठीक है, तो आज मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ने का नहीं है। सो टुडे आई डोंट फील लाइक टू स्टडी एट ऑल, ठीक है। तो आज मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ने का नहीं है, मेरा इच्छा नहीं करती कि मैं आज पढ़ूं, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों, अगर मैं और इसी तरीके के कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, जैसे कि बोल सकते हैं कि जैसे कि मैं किसी भी नदी के किनारे या फिर मतलब कि चलिए नदी के किनारे छोड़ते हैं, समुद्र के किनारे बैठा हूं जैसे कि, तो ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं इन सागर की लहरों में डूब जाऊं, ठीक है। तो मेरा मन करता है कि मैं इन सागर की लहरों में डूब जाऊं, तो मेरा दिल करता है कि मैं इन सागर की लहरों में खो जाऊं या फिर डूब जाऊं। इस तरीके के सेंटेंस आप लोग फिल्मी दुनिया में या फिर जब भी कभी मूवीज वगैरह देखते होंगे तो ऐसे रहते होंगे। तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, सीधी सी फंडा है कि वहीं पर भी आई फील लाइक टू ड्रॉन इन दीज ओशियन वेव्स, ठीक है। सो मेरा मन करता है कि मैं इन सागर की लहरों में डूब जाऊं या फिर खो जाऊं, इस तरीके से। उसके बाद में फिर आगे और भी कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अपने भी तरफ से सोच सकते हैं कि मेरा मन तो कर रहा है कि अभी मैं तुमको दो जोरदार तमाचे लगाऊं, ठीक है। डेली लाइफ में हम इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। सो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी तुमको दो जोरदार तमाचे लगाऊं। सो आई फील लाइक टू दो जोरदार तमाचे, जोरदार का मतलब आई फील लाइक टू गिव यू टू स्ट्रॉन्ग स्लैप्स, ओके, अभी तो राइट नाउ, ओके। सो आई फील लाइक टू गिव यू टू स्ट्रॉन्ग स्लैप्स राइट नाउ, ओके। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको अभी दो जोरदार तमाचे लगा दूं। तो ये हो गया। इसी तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप भी सोचिए, एटलीस्ट जैसे कि मैं बना रहा हूँ कि उसी तरीके से आप भी इसको सोच सकते हैं, अपने दिमाग से बना सकते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट इजिली कर सकते हैं। जैसे कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरी शादी में खूब जबरदस्त नाचो, ठीक है, या मेरी शादी में खूब जबरदस्त डांस करो। मेरा मन कर रहा है कि तुम मेरी शादी में खूब जबरदस्त डांस करना, ठीक है, या फिर तुम मेरी शादी में खूब जबरदस्त डांस करो। सो हम वहां पर कैसे यूज कर सकते हैं कि आई फील लाइक टू यू मेक अ ट्रेमेंडस डांस, ठीक है। खूब जबरदस्त डांस को हम लोग क्या ऐसे बोल सकते हैं, एक वर्ड होता है ट्रेमेंडस डांस, ठीक है, ट्रेमेंडस। तो जबरदस्त डांस या धमाकेदार डांस, ओके। सो यू मेक अ आई फील लाइक टू यू मेक अ ट्रेमेंडस डांस, ठीक है, इन माई मैरिज, ओके। सो इस तरीके से ये भी आपको देखिए क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से जैसे कि अगर मैं कुछ और भी फनी सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे कि हम जैसे अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में बोलते रहते हैं, कुछ यूज करते हैं कि क्या तुम्हारे पिताजी की इच्छा नहीं होती आलिया भट्ट को देख करके दूसरी शादी करने की। तो इस तरीके की सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तो क्या तुम्हारे पिताजी की इच्छा नहीं होती, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि फील लाइक टू कुछ भी सोचे समझे बिना हम लोगों को फील लाइक टू लगाना है, डू डज का यूज करना है, ठीक है। कोई सा भी ट्रांसलेशन का कोई बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल नहीं है कि जिसको आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना हो और लगाना हो, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सा फंडा है, फील लाइक टू हर जगह उसको अप्लाई करना। जब भी कभी कोई चीज चाहता हो या फिर मन करता हो, दिल करता हो, तो तुम्हारे पिताजी की क्या इच्छा नहीं करती आलिया भट्ट को देख करके दूसरी शादी करने की, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो पिताजी कौन है, एक ही तो है। तो डज योर फादर not feel like to does your father not feel like to make a second marriage, okay, make a second marriage आफ्टर सीइंग आलिया भट्ट। तो कितना सिंपल, कितना इजी, इतने लंबे से सेंटेंस को भी हम लोगों ने इस तरीके से चुटकियों में बना लिया। तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, ठीक है। अपनी जो थिंकिंग है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स है, ठीक है, उसको ट्रांसलेटिंग पावर, जो भी ट्रांसलेट करने की पावर होती है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि ट्रांसलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन काम होता है, लेकिन इसको अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे, जितना लर्निंग बाय डूइंग वाला जो रूल होता है, फंडा होता है, उसको अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स जो भी स्पीकिंग की है या फिर लिखने की है, वो सारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। सो आई थिंक ये चीज़ आपको फील लाइक टू, मन करता है, दिल करता है, इच्छा करती है, ठीक है, इस तरीके की जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और साथ ही साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इस सेंटेंसेस को बनाएंगे खुद से, अपने तरफ से, कुछ भी जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग इसी तरीके के कई और भी वीडियोस को लेके आते रहेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।